स्टूडेंट्स आपको दो एग्जाम्पल्स देने हैं ऑफ इन्वेंट्री एक्सेप्ट रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टूडेंट्स ये जो रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड्स है और स्टॉक इन ट्रेड है, ये सब इन्वेंट्री के ही एग्जाम्पल हैं। आपको इनके अलावा कोई दो और नाम बताने हैं जिनको हम इन्वेंट्री के अंदर शो किया करते हैं, ठीक है, इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। तो स्टूडेंट्स इन्वेंट्री जो कि एक सब हेड है और जिसका मेजर हेड है करंट एसेट्स, ठीक है, ये उसका दूसरा सब हेड होता है करंट एसेट का बैलेंस शीट में। इन्वेंट्री के अंदर ये सब तो शो करते ही करते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा दो और नाम जो मैं आपको बता रहा हूं उनको भी ध्यान रख लीजिए। एक है आपका लूज टूल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा है स्टोर्स एंड स्पेयर्स। लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स जो हैं वो करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री जो सब हेड है उसमें शो किया जाता है, ठीक है। मेजर करंट हेड का जो है, मेजर हेड जो होता है वो है करंट एसेट्स, और जो उसका सब हेड है इन्वेंट्री, उसके अंदर इन दोनों को शो जरूर किया जाता है। लेकिन जब भी हमें कोई अकाउंटिंग रेशियो निकालना हो जिसमें करंट एसेट्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे करंट रेशियो, ठीक है, तो उसके अंदर आपको लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स को काउंट नहीं करना होता है। ये भी ध्यान रख लीजिए, मैं आपको ये बात एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिलहाल जो हमें दो नाम देने थे उन्हें दे दिए हैं। पहला है लूज टूल्स का और दूसरा है स्टोर्स एंड स्पेयर्स का। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसमें कहा गया है कि वेयर विल यू डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से रिटर्न ऑफ किया गया है, ठीक है, रिटर्न ऑफ किया गया होगा, तो उसको कहाँ शो किया जाता है? तो उसको स्टूडेंट शो किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही, एक्सपेंसेस के अंदर शो किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जितने भी एक्सपेंसेस हैं इन्होंने इसको 7 उसमें पार्ट्स में बांटा हुआ है, ठीक है। उनमें एक नाम है फाइनेंस कॉस्ट, उसके अंदर इसको शो किया जाता है, ठीक है। तो जो ये आपका लॉस है ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, इसको शो किया जाता है अगर उसको प्रॉफिट से राइट ऑफ किया गया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ किया गया है, तो इसको शो किया जाता है एज ए फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। और जो एक्सपेंसेस होते हैं उनमें टोटल 7 नाम होते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। उसके अलावा होता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, उसके बाद होता है फाइनेंस कॉस्ट, उसके बाद होता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और लास्ट में होता है अदर एक्सपेंसेस। तो उनमें से उन 7 में से एक नाम है फाइनेंस कॉस्ट। उस फाइनेंस कॉस्ट के अंदर इसको हम शो किया करते हैं, ठीक है। डिबेंचर जो है एक फाइनेंस का जरिया है, और लॉस ऑन इशू डिबेंचर्स उस फाइनेंस का एक तरह से कॉस्ट कह सकते हैं जो हमें बेयर करनी पड़ रही है। दैट्स वाई इस फाइनेंस कॉस्ट को जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करते हैं लॉस ऑन इशू डिबेंचर को, तो इस फाइनेंस कॉस्ट हम एक्सपेंसेस में काउंट किया करते हैं। अब स्टूडेंट्स आपसे एक अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, वेयर विल यू डिस्क्लोज परचेज और रॉ मटेरियल इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। तो परचेज और रॉ मटेरियल को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी में कहाँ शो किया जाता है? तो जो स्टूडेंट्स अभी मैंने एक्सपेंसेस बताए थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर, तो एक्सपेंसेस में सबसे पहला जो एक्सपेंस होता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसका अपना फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जिसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल में हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को प्लस करा करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस किया करते हैं। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि इसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शो करेंगे, ठीक है, अंडर द हेडिंग एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस में जो फर्दर किस नाम से शो करेंगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्योंकि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का पार्ट होता है। तो इट इज शोन एज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अंडर एक्सपेंसेस, ठीक है।
in the statement of profit loss of the company.